रजो जुषे जनमनस तुवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रैलोकशल्यो धोरणाय सिन्धो सचकार वंदम मरणं रिपूर्णां पौण्य प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपुदामुपासे रामं विरामं विपुदामुपासे। मंच पर विराजमान सभा अध्यक्ष और इसको भारत से इंग्लैंड तक लाने वाले नेटवर्क 10 टीवी चैनल के सीईओ, बहुत ही संतों के लाडले प्यारे संत स्वरूप हमारे संजय गिरी गोस्वामी जी, सभा अध्यक्ष महोदय के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। समय बहुत कम मिला है और बहुत कम समय मैं बोलता भी हूँ, शायद दुनिया में सबसे कम मैं ही बोलता हूँ। इन लोगों ने ज़बरदस्ती, आज कोई बात हो रही थी कि आप कथा क्यों नहीं करते हो, पांडोकर सरकार जी ही बोल रहे थे, आप सबको मंच देते हो, मंच पर आप क्यों नहीं बोलते हो। तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि मैंने रामायण और भागवत दोनों का अध्ययन किया, लेकिन लंबे समय तक हकलाता था, मैं बोल नहीं सकता था। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी ने हमको गो सम्मेलन में बोलने का मौका दिया दिल्ली में, तो मैं गाय पर ही अटक गया 5 मिनट। उसके बाद मैंने शपथ ली कि अब मैं मंच बनाऊंगा, मंच खड़ा करूंगा, बोलूंगा नहीं, लोगों से बुलवाऊंगा। तो 25 साल में पुरुषार्थ नामक एक मंच तैयार हुआ। आज शिक्षा के ऊपर हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया और उनको मंच दिया, बड़े बड़े मंचों तक पहुंचाया। आज उसी की प्रतिनिधि के रूप में हमारे सिद्ध बाबा जगतगुरु रामानंदाचार्य हिमालयन बाबा की 2 शिष्याएँ यहाँ पर उपस्थित हैं। सखी चंद्रकला, ये इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। उठ जाएं, आप खड़े हो जाएं, एक बार सबको दोबारा दर्शन दें। इनके पास 100, ये उसकी राजकुमारी हैं, इनके पास 100 सहेलियाँ ऐसी हैं जो इसी परिवेश में रहती हैं, सभी तिलक में रहती हैं और पूरे नेपाल में और पूरे ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में जाकर के राम कथा के माध्यम से ये जिंजी की अगुवाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक जिंजी जिसको हम कह सकते हैं। इनको, इनकी शिक्षा गुरुकुल में हुई है, इंग्लिश मीडियम में हुई है और आध्यात्मिक पथ पर हैं। आज के समय में हमने भी एक संकल्प किया था, क्योंकि मैंने साधुओं के टुकने बहुत मले, टुकने समझने वाले होंगे हमारे पुराने संत लोग, और मैं उसकी मंडली में जमात में भी चलता था, तो मैं उस गुरुकुल के दर्द को जानता हूँ कि मैंने कैसे और किस तरह से काशी में पढ़ाई की। तब से मेरा संकल्प था इंग्लिश मीडियम संस्कृत गुरुकुल की स्थापना मुझको करना है। उसके लिए बहुत जल्दी हमने ज़मीन भी गंगा के तट पर ले लिया और इसी शिवरात्रि पर उसकी स्थापना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे नेतृत्व करते हैं, नारायण गिरी जी ही उसकी अध्यक्षता करेंगे और यही उसके शिलान्यास की, और हमारे संजय महंत स्वामी ऋषिश्वरानंद जी उसकी व्यवस्था करेंगे। नामकरण भी हो गया, सब कुछ छप गया। हम एक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। अध्यात्म, जब तक शिक्षा अध्यात्म से नहीं जुड़ेगी तब तक वो शिक्षा को हम क्या स्वरूप दें, क्या ना दें, आपको पता है, वो अनाथ सी रहेगी। इसलिए हम, जब तक हमारे बच्चों को नहीं पता है कि हमारे यहाँ कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितनी परंपराएं हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कितने संस्कार हैं, हमारे तीर्थ कितने हैं, यहाँ तक उनको पता नहीं है। इसलिए आज के समय में, भौतिक युग में, आध्यात्मिक शिक्षा को हमको हर घर में। अच्छा, एक बात और बताते चलें कि जो ये संत महात्मा हैं, चलते फिरते आध्यात्मिक गुरुकुल ही हैं।
एक संस्थान है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति बंद हो गई, संस्कृत की पद्धति बंद हो गई, केवल हमारी शिक्षा सरकारी शिक्षा में चली गई। यदि ये संत जगत में नहीं जाते, राम कथा और भागवत कथा, गीता पुराण के माध्यम से, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड के माध्यम से जगह जगह पर ये कथा प्रवचन नहीं करते, तो शायद सनातन संस्कृति नहीं बचती। लेकिन अब वो समय आ गया अंग्रेजी का, यदि अंग्रेजी भी माध्यम बने उसके बीच में, क्योंकि हम भाषाओं में न बटें, शब्द को ब्रह्म कहा गया, अंग्रेजी भी वो ब्रह्म ही है, वो ईश्वर की वाणी ही है। हम उससे नफरत न करें, किसी भी भाषा से घृणा न करें कि संस्कृत देव भाषा है तो अंग्रेजी राक्षस भाषा है, ऐसा हमारे मन में कोई भावना नहीं आनी चाहिए। हमारे कुछ पंडितों ने संस्कृत को देववाणी तो बना दिया, जनवाणी बनने नहीं दिया। इस कारण से वो जनवाणी भारत में नहीं बन पाई और केवल देववाणी बन करके ही रह गई। इसलिए संस्कृत को भी हमको जनवाणी बनाना पड़ेगा। जितने सनातनी हैं उनको जो प्रार्थना करना है तो किस में करेंगे? सारे संस्कृत के श्लोक में ही सारी प्रार्थनाएं हैं, इसलिए संस्कृत भी जरूरी है। और समय बहुत कम दिया गया है, हमारा समय तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं कि आप हाँ, हमारे पंडित पाठक जी हैं और ये भी ज्योतिष के माध्यम से बहुत लंबे समय तक यहाँ पर हमारे मित्र हैं और सेवा करते हैं। और हमारे उदयेश्वर जी खड़े हो जाएं, ये बिहारी कनेक्ट के चेयरमैन हैं। पूरे दुनिया में जितने बिहार से लोग हैं, मॉरिशस में और इधर दुबई, गल्फ कंट्री और सूरीनाम से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, सारे बिहारियों को कनेक्ट करके एक मंच पर लाते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम में करते रहते हैं। हम भी चाहते हैं हम भारतीयों को कनेक्ट करना, लेकिन एक एक कम्युनिटी भी बना लिया जाए, क्योंकि हमने पूरे दुनिया का डाटा निकाला है, किस देश में किस स्टेट के कितने लोग रहते हैं। वो डाटा हमारा हमने इंग्लैंड का भी निकाला है, यूरोप का भी निकाला है, ऑस्ट्रेलिया का भी निकाला है। तो यदि कम्युनिटी बना करके भी हम काम करेंगे पूरी दुनिया में, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, गुरुकुल के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे पांडोकर सरकार त्रिकालदर्शी बैठे हैं, इनको भूत भविष्य वर्तमान पता है। तो इन्होंने आज कहा था कि आने वाला युग ये आध्यात्मिक जैन जी का है, इसलिए इनको आगे बढ़ाना है। जैसे हिमानी जैसी, जब मैंने सुनता हूँ कि वो बड़े बड़े संतों के साथ काम करती हैं, कभी किसी की मंच पर लाती हैं, कभी किसी की अब हमने कहा हमारे साथ भी काम करो, क्योंकि हमारा भी एक प्रोजेक्ट है। तो मीटिंग है आजकल में कि ये काम मेरा, हमने कभी नहीं कहा किसी से, लेकिन एक बार कंधे से कंधा मिला दीजिए। तो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।